राउंड टू के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है बेटा कि कितनी कट ऑफ पर आप बच्चों को एडमिशन मिल सकता है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, साथ के साथ आपको बताते हुए चलूंगा कि 2025 और 2026 का जो राउंड वन है उसमें कितनी रैंक इस बार इन्फ्लेट हुई है, किस रैंक पर बच्चे को एडमिशन मिला, और साथ के साथ राउंड वन से जब आप राउंड टू काउंसलिंग में जाते हैं तो कितने रैंक का मोटा मोटा डिफरेंस आपके पास देखने के लिए मिलता है। और एक्सपेक्टेड मैं आपको बता ही दिया हूं कि क्या एक्सपेक्टेड है आपकी कैटेगरी वाइज इस बार राउंड टू की काउंसलिंग के लिए बेटा। तो जो बच्चे राउंड टू की काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा बेटा। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। एक एक करके पूरी बातों को डाटा के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप समझिए, बात कर रहा हूं बेटा जी मैं ऑल इंडिया कोटा की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन 2025, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास 21,190 पे क्लोज हुआ था। अभी जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अगर बेटा हम देखें तो 22,342। तो कितनी रैंक का डिफरेंस आया आपके पास? 1,152 रैंक ऊपर पे इस बार राउंड वन 2026 में क्लोज हुआ है। क्लियर होगी ये बात? नहीं तो 1,552 का इन्फ्लेशन देखा। अगर मैं बात करूं आपका राउंड वन 2025 की और राउंड टू 2025 की, तो बेटा 2025 के अंदर राउंड टू जो क्लोज हुआ था 24,949 पे क्लोज हुआ था। तो कितनी रैंक का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला? दैट इज 3,759, 3,759। इतनी रैंक ऊपर राउंड वन से राउंड टू बेटा जनरल कैटेगरी में चला गया था। बात आगे इतनी समझ में। इस बार ऑलरेडी राउंड वन ही 1,152 रैंक ऊपर है। तो अब एक्सपेक्ट हम कितना कर सकते हैं ना कि भाई 2026 का जो राउंड टू है उसमें कितने रैंक पे हमें एडमिशन मिल सकता है। देखो पिछली बार तो मोटा मोटा 25,000 रैंक के अराउंड है ना, नियर बाय 25 के मैं मान लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं नियर बाय मान रहा हूँ। तो इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपको 25,800 से 26,400 के बीच में कहीं यू आर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों को इस बार राउंड टू के अंदर एडमिशन मिलने की संभावना है। तो जो बच्चे अभी राउंड टू के लिए बैठेंगे तो वो मोटा मोटा इतना हिसाब बना के चले कि भाई 25,800 से 26,400 इसके नियर बाय जो भी रैंक में आता होगा तो वो राउंड टू के अंदर एडमिशन पाने की उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा जी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए 25,599 राउंड वन 2025 इस बार पहली बढ़ के मिल गया। ठीक है। इस बार कितनी रैंक ऊपर मिला है आपके पास? इस बार इन्फ्लेशन है रैंक में 1580, 1,580। तो मतलब कि इस बार 1,580 हायर रैंक पर राउंड वन के अंदर बेटा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो गया है। और अगर मैं बात करूं राउंड वन से राउंड टू की तो 28,920 पे पिछले साल बेटा जी राउंड टू क्लोज हुआ था। और कितनी रैंक का इन्फ्लेशन उसमें देखने के लिए मिला था? 3,321, 3,321 रैंक का डिफरेंस राउंड वन से 2025 में राउंड टू में ऑब्जर्व हुआ था बेटा ऑल इंडिया कोटा ईडब्ल्यूएस में। तो इस बार की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 30,000 से 30,500 के बीच में, कहीं इस बीच में बेटा इस बार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है बेटा। तो जो इस रैंक के नियर बाय है वो अपना राउंड टू एकदम से इंजॉयबल तरीके से कर सकते हैं बेटा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 21,452, 23,075। तो इसमें भी इन्फ्लेशन है। कितने का है ओबीसी कैंडिडेट के लिए बेटा? इस बार डिफरेंस आया 1,623 और ये रैंक भी बढ़ के आई है। तो 1,623 हायर रैंक पे, पिछली बार 21,000 पे क्लोज हो गया था, इस बार 23,000 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम देखें राउंड वन 2025 का और 2025 का ही राउंड टू, तो इस बार जैसे पिछली बार 21,400 450 के राउंड, इस बार पिछली बार 25,108 पे। तो कितनी रैंक का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला था बेटा? 3,656, मतलब 3,656 रैंक का डिफरेंस राउंड वन से राउंड टू में दिखा था। इस बार का एक्सपेक्टेड है 26,300 के से लेके 27,100 रैंक के बीच में कहीं भी आपको मिल सकता है ओबीसी कैंडिडेट को राउंड टू के अंदर कॉलेज। बल्कि पिछली बार 25,000 में मिला था, इस बार 26,300 से लेके 27,100 के बीच में कहीं भी एक्सपेक्टेड है कि किसी भी रैंक पर आपका कॉलेज अलॉट हो सकता है बेटा। और वहीं पर एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में 1,10,000 पे 2025 में, और भाई 1,04,921 2026 में। तो यहां पर हमें रैंक का डिफ्लेशन देखने के लिए मिला है। मतलब कि पिछली बार जो था राउंड वन 2025 में 1,10,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 1,04,000 पे ही क्लोज हो गया। कितनी रैंक का आपके पास, कितनी लोअर रैंक पर इस बार क्लोज हो गया बेटा? वो है 5,468 रैंक पहले ही आपका एससी कैटेगरी वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया 2026 के राउंड वन में। अब हम राउंड टू की बात करें बेटा 2025 के ही, तो 1,10,000 और 1,32,000, ठीक है, 1,32,649 पे क्लोज हुआ था। कितनी रैंक हायर पे राउंड टू में
कॉलेज अलॉट हुआ था, 22,260 रैंक ऊपर पे जाके राउंड 1 के मुकाबले राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था। इस बार का एक्सपेक्टेड है 1,27,180 के से लेके 1,30,000 के बीच में कहीं पर भी। ठीक है, मतलब कि पिछले से तो कम पे ही मुझे उम्मीद है कि इस बार क्लोज हो जाएगा। 1,30,000 के अराउंड कहीं पर जाकर बेटा एसटी कैंडिडेट को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा अगर बेटा एसटी कैंडिडेट की बात करें, पूरा डाटा ड्रिवन है बेटा, अच्छे से आप समझ लो। यहाँ सारा डिफरेंसेस के साथ में लिखा हूँ राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में भी। तो राउंड 1 पिछली बार जो एसटी कैंडिडेट को बेटा कॉलेज अलॉट हुआ था 2025 के राउंड 1 में, वो था 1,45,625। इस बार 1,32,111 पे ही क्लोज हो गया। तो कितने नीचे पे हो गया बेटा जी? 13,514 नीचे पे ही आपका क्लोज हो गया। अब अगर मैं राउंड 2 की बात करूं, है ना, देखूं बेटा जी, आप अगर राउंड 1 2025 और राउंड 2 2025 को, तो राउंड 2 जो है वो 1,56,000 पे क्लोज हुआ था। और कितने रैंक हायर राउंड 1 से राउंड 2 में गई थी? वो गई थी 10,976। तो जो राउंड 1 की रैंक थी और जो राउंड 2 में जो क्लोज हुआ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 10,976 रैंक ऊपर जाके आपके पास वो अलॉट हो गया था कॉलेज। तो इस बार कितना आपका एक्सपेक्टेड है? मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 1,57,000 के अराउंड एसटी कैटेगरी में इस बार अप टू। ये भी मैं मैक्सिमम लिया हूं, इससे नीचे ही मुझे उम्मीद है कहीं पर वो क्लोज हो जाएगा बेटा एसटी कैटेगरी के अंदर। तो यहां पर कंप्लीट डाटा लिखा है। ओबीसी वाले बच्चे के लिए जो है मैं लिख दिया हूं। कई बार बच्चे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस बार कितना रैंक का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ओबीसी में 1,623 तो बेटा राउंड 1 में ही अप हो गया है। और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि भाई 25,000 की जगह इस बार कहीं 26,300 से 27,700 के बीच में कहीं आपके पास क्लोज हो। तो बेटा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी कैंडिडेट सबके लिए मैं डिफरेंस लिखा हूं, कितना इन्फ्लेशन है और कितना राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में भी डिफरेंस है, जिससे कि आपको एक अच्छी समझ मिल जाए कि हाँ भाई जो बच्चे राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए बैठ रहे, कि उनको किन बच्चों को उनमें से राउंड 2 की काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसके अलावा ओपन सीट कोटा और बहुत सारे कोटा उसमें लगते हैं। आप जिस कोटा में भी लाइक करते हैं आप उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं अभी ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको बता दिया। और राउंड 3, जब राउंड 2 की काउंसलिंग हो जाएगी तो राउंड 3 के लिए भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे भी गाइड करते हुए चलूंगा बेटा। इस वीडियो के लिए इतना रखता हूं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।